चलिए, आज की क्लास में हम बहमनी साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। देखिए, कल हमने विजयनगर पढ़ा था और ये जो सल्तनत काल है, इसके पैरेलल 2 राज्य बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य। जिनमें से बहमनी साम्राज्य जो है, वो पूर्ण रूप से एक मुस्लिम साम्राज्य था और कल ही आपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा है, तो वहाँ पर सारे ही शासक आपने देखा था कि सब हिंदू थे, ठीक है ना? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह नामक एक व्यक्ति था। इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। इनमें हसन गंगू, जाफर खां और जाफर खां को ही अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गुलबर्गा को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। बहमनी जो राज्य था वो एक्चुअल में भारत के दक्कन क्षेत्र जो पड़ता है वहां पर आता है और वहीं पर गुलबर्गा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अब बहमनी साम्राज्य को किन 4 भागों में बांटा गया है? देखिए, पहला है आपका गुलबर्गा, दूसरा है दौलताबाद, तीसरा है आपका बीदर और चौथा है बरान। और चारों ही अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच दोआब, जिसे हम रायचूर दोआब कहते हैं, वहां पर ये स्थित है। मोहम्मद शाह प्रथम, इसने विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के साथ हुए युद्ध में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया। देखिए, बहमनी साम्राज्य हो चाहे विजयनगर साम्राज्य हो, ये इतने भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि इनके संबंध में हम एक एक बात पढ़ें। बट जो जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं इससे पहले या पूछी जा सकती है, संभावित हैं, उन पर हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं। तो महमूद शाह या मोहम्मद शाह प्रथम का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हें ये श्रेय जाता है कि सबसे पहले भारत में तोप खाने का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है। तो विजयनगर के शासक थे बुक्का प्रथम। तो बुक्का प्रथम के साथ एक युद्ध में इन्होंने तोपखाने का प्रयोग किया और 1368 में तोप का प्रथम प्रयोग किया गया। वैसे हम ये मानते हैं कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, उस समय तोप का सबसे पहली बार यूज किया गया भारत में, है ना? लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो 1368 में ऑलरेडी तोप का यूज किया जा चुका था। ताजुद्दीन फिरोज शाह, यह विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। इसने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वैधशाला का भी निर्माण कराया था। तो अब इस तथ्य में ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दौलताबाद में वैधशाला का प्रयोग किसने के द्वारा कराया गया? तो ताजुद्दीन फिरोज शाह द्वारा कराया गया, या फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह द्वारा वैधशाला का प्रयोग किस स्थान पर कराया गया? तो दौलताबाद में कराया गया। और किस विषय के अध्ययन हेतु कराया गया? खगोल शास्त्र के अध्ययन हेतु कराया गया। ये तीनों बातें आप याद रखिएगा। किसी भी एक तथ्य को घुमा फिरा करके प्रश्न आपसे पूछा सकता है। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह ने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में वैधशाला का निर्माण कराया। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह, दौलताबाद, वैधशाला और खगोल शास्त्र, ये 4 प्रमुख बातें हैं, 4 प्रमुख शब्द हैं, आपको याद रखने हैं, आपस में रिलेटेड हैं। सिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम सूफी संत थे। ठीक है। सूफी संत गैसुकराज के प्रभाव के कारण इन्हें वली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह को वली के नाम से भी जाना जाता है। इसने गुलबर्गा के साथ बीदर को अपनी राजधानी बनाया। के स्थान पर होगा ये, हाँ, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। पहले आपको पढ़ाया था अभी अभी कि बहमनी राज्य जब बना था तो उस समय जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी, लेकिन शिहाबुद्दीन अहमद शाह ने ये अपनी जो राजधानी थी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके या हस्तांतरित करके बीदर शिफ्ट कर दी। तो बीदर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया तथा इसे मोहम्मदाबाद का नाम दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहता है इस पूरे फैक्ट में कि मोहम्मदाबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम बीदर था। किसने बीदर का नाम मोहम्मदाबाद रखा, या ये कहें कि मोहम्मदाबाद नामक शहर किसने बसाया? तो सिहाबुद्दीन अहमद शाह द्वारा ये बसाया गया। सिहाबुद्दीन अहमद शाह का संबंध किस साम्राज्य से है? तो बहमनी
साम्राज्य से है। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, राइट? कि बहमनी साम्राज्य में कौन-कौन से मुख्य शासक रहे हैं, वो आप याद कर लेंगे तो कई बार तो प्रश्न ऐसे भी बन जाता है, नाम लिख करके बोलेगा आपसे कि इनमें से कौन-सा शासक जो है वो बहमनी साम्राज्य से संबंधित रखता है या फिर नहीं रखता है। तो आपको बस जो लिटरल जो आपको नेम है वो याद होंगे तो आप वहां पर सही आंसर कर सकते हैं। फिर आते हैं हुमायूं शाह। क्रूरता के कारण इसे जालिम शाह की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है? और इसे दक्कन का हीरो भी कहा जाता है। तो जालिम शाह की उपाधि किस बहमनी शासक को दी गई थी? हुमायूं शाह को दी गई थी। और दक्कन का हीरो किसे कहा जाता है? तो हुमायूं शाह को कहा जाता है। तो इनके उपनाम जो हैं वो आप याद कर लीजिए। उपनाम, इनको मिली उपाधियां, ठीक है? इनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, क्लियर हो गया? और इनके द्वारा निर्माण किए गए कोई भी संस्कृति या भौतिक संस्कृति के जो महत्व के क्षेत्र हैं वो ये याद कर लीजिए। आप लोगों के लिए इतना काफी है इसमें। अमीर उल बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। तो दक्कन का हीरो हुमायूं शाह को और दक्कन की लोमड़ी किसे? अमीर उल बरीद को। बहमनी शाह कलीमुल्लाह शाह, सॉरी, बहमनी शासक कलीमुल्लाह शाह बहमनी राज्य का अंतिम शासक था और इसने अपने राज्य की रक्षा के लिए बाबर से सहायता भी मांगी थी। और जब बाबर ने अपनी जो पुस्तक है उसकी अभी हम पढ़ेंगे आगे, बाबरनामा, उसमें विजयनगर साम्राज्य के एक शासक का जिक्र किया है कि वो बाबर के समय में या बाबर के समकालिक सबसे ज्यादा प्रतापी राजा था और उसका नाम क्या है? कल बताया था आप लोगों को मैंने, कृष्णदेव राय, ठीक है? तो बहमनी राज्य का विभाजन 4 राज्यों में किया गया। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। गोलकुंडा का नाम तो आपने सुना भी होगा, शिवाजी की अभी मूवी आई थी एक उसमें, ठीक है? तो बरार के संस्थापक कौन थे? फतहुल्लाह इमाम शाह थे। बीजापुर के यूसुफ आदिल खां, अहमदनगर के मलिक अहमद और गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, बीदर के अमीर अली बरीद। और इनकी जो राजवंश है वो क्या-क्या है? देखिए, बरार का संस्थापक अमाद शाह था, तो राजवंश क्या हो जाएगा? अमाद शाही। बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल खां, आदिल शाही। अहमदनगर का संस्थापक है मलिक अहमद, तो इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, निजाम शाही, ठीक है? गोलकुंडा का है कुली कुतुब शाह, तो कुतुब शाही। बीदर आमिर अली बरीद है, तो बरीद शाही। बाकी सबके तो अपने अपने नाम पर ही बने हैं। एक अहमदनगर जो है वो, वहां पर जो राजवंश है वो कौन था? निजाम शाही था। ये इतना सा याद कर लीजिएगा आप लोग, बस हो गया। अब आते हैं हम मुगल साम्राज्य में और इसके लिए थोड़ा सा हमको एक अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा क्योंकि मुगल साम्राज्य है अपने आप में पूरे मुस्लिम काल का सबसे महत्वपूर्ण अंश है और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए पहले आपको थोड़ा इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज इतना ही हम कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या-क्या पढ़ा है आप देख लीजिएगा। बहमनी साम्राज्य पढ़ा हमने, तो बहमनी साम्राज्य में क्या-क्या प्रमुख था? तो सबसे पहले इस साम्राज्य की स्थापना किसने की है? हसन गंगू और जाफर खां, जिसको हम अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की है। बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी और इसके अतिरिक्त और कौन-कौन से प्रमुख राज्य थे इनके? तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार, ठीक है? सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग करने का जो श्रेय है वो भी बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह को जाता है, जिन्होंने विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के विरुद्ध ये युद्ध किया था, जहां पर तोपखाने का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इसी साम्राज्य के एक शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह ने दौलताबाद में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक वेधशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है? इसके अतिरिक्त शिहाबुद्दीन अहमद शाह ने मोहम्मदाबाद नामक एक शहर बसाया, जिसका पूरा नाम क्या था? आपका पुराना नाम था बीदर, ठीक है? हुमायूं शाह को दक्कन का हीरो कहा जाता है। इसको जालिम खान भी कहा जाता है या जालिम शाह भी कहा जाता है। अमीर उल बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। बहमनी शासक
कलीमुल्लाह शाह जो हैं, वो एक ऐसे शासक थे या फिर कहें कि अंतिम शासक थे बहमनी साम्राज्य के, जिन्होंने बाबर से सहायता मांगी थी। और फिर बहमनी राज्य का 5 राज्यों में विभाजन हुआ। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बरार के संस्थापक फतहुल्लाह इमाद शाह थे, जिन्होंने इमाद शाही वंश की स्थापना की। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल खां थे, जिन्होंने आदिल शाही वंश की स्थापना की। अहमदनगर के संस्थापक थे मलिक अहमद, जिन्होंने निजाम शाही नामक वंश की स्थापना की। और गोलकुंडा के थे कुली कुतुब शाह, जिन्होंने कुतुब शाही। और बीदर के थे अमीर अली बरीद, जिन्होंने बरीद शाही नामक वंश चलाया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। इस छोटे से कंटेंट से भी अगर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सोच लीजिए 1 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी परीक्षा के लिए।